नमस्कार साधु को स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है विज्ञान की भाषा में कुंडलिनी शक्ति क्या है। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान की भाषा में कुंडलिनी को जीवन शक्ति अथवा चुंबकीय विद्युत कहते हैं। इसका केंद्र मस्तिष्क माना गया है, तो भी यह रहस्य अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि मस्तिष्क को अपनी गतिविधियों को संचालन की क्षमता कहाँ से मिलती है। योग शास्त्र में इसका उत्तर उस काम शक्ति की ओर संकेत करते हुए देता है और बताता है कि अव्यक्त मानवीय सत्ता को व्यक्त होने का अवसर इसी केंद्र से मिलता है। वही काम तंत्र के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए आवश्यक प्रेरणा भी देती है तथा यहाँ वहाँ चुंबकीय क्रिस्टल है जो काया के ट्रांजिस्टर को चलाने वाले आधार खड़े करता है। कुंडलिनी क्या है, इसके संबंध में शास्त्रों और तत्वदर्शियों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर कई अभिमत व्यक्त किए हैं। ज्ञान तंत्र में कुंडलिनी को विश्व जननी और सृष्टि चलनी कहा बताया गया है, यानी कि सृष्टि संचलिनी शक्ति कहा गया है। ज्ञान तंत्र में शक्ति कुंडलिनी विश्व जननी व्यापार वृद्ध्योधता विश्व व्यापार एक घुमावदार उपक्रम के साथ चलता है। परमाणु से लेकर ग्रह नक्षत्रों और आकाश गंगाओं तक की गति परिभ्रमण परख है। हमारे विचार और शब्द जिस स्थान से उद्भूत होते हैं, व्यापक परिभ्रमण करके वे अपने उद्गम केंद्र पर ही लौट आते हैं। यही गति चक्र भगवान के चारों आयुधों में से एक है। महाकाल की परिवर्तन प्रक्रिया इसी को कहा जा सकता है। जीव को चक्रारूढ़ मृतिका पिंड की तरह यही घुमाती है और कुम्हार जैसे अपनी मिट्टी से तरह तरह के पात्र उपकरण बनाता है, उसी प्रकार आत्मा की स्थिति को उठाने गिराने की भूमिका भी वही निभाती है। कुंडलिनी सृष्टि संदर्भ में समष्टि और जीव संदर्भ में व्यष्टि शक्ति संचार करती है। देखिए यहाँ पर समष्टि और व्यष्टि शक्ति दोनों के बारे में बताया गया है, जो भगवद गीता में बताया गया है। तरह तरह के पात्र उपकरण बनाता है, उसी प्रकार आत्मा की स्थिति को उठाने गिराने की भूमिका भी वही निभाती है। कुंडलिनी सृष्टि संदर्भ में समिष्ट और जीव संदर्भ में व्यष्टि शक्ति संचार करती है। अध्यात्म ग्रंथों में विशेषतः उपनिषदों में अपने जो उपनिषद है वहाँ 108 उपनिषद है, उनमें यहाँ पर बताया जा रहा है। उपनिषदों में कुंडलिनी शक्ति की चर्चा हुई है, पर इसको ही पूर्ण पक्ष नहीं मान लेना चाहिए। इससे आगे एवं अधिक भी बहुत कुछ कहने, जानने और खोजने योग्य शेष रह जाता है। शेष को ध्यान से सुने, शेष रह जाता है। इन अपूर्ण षटकों को मिलाकर हमें वस्तुस्थिति समझने, अधिक जानने के लिए अपना मस्तिष्क खुला रखना चाहिए। यानी कि इससे आगे और कुछ शेष है, उस शेष को पाने के लिए साधक समाधिस्थ होकर समाधि अवस्था प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त और आत्मतत्व आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी प्राप्त होता है, तभी वहाँ शेष को प्राप्त करता है। जीव यहाँ जीव की ईश्वर प्रदान और मौलिक शक्ति है। प्रसुप्त स्थिति में वहाँ अविज्ञान मनी और मृत्यु तुल्य पड़ी रहती है। वैसी स्थिति में उससे कोई लाभ उठाना संभव नहीं हो पाता। यदि उसकी स्थिति को समझ जा सके तो प्रतीत होगा कि अपने ही भीतर वहाँ भंडार भरा पड़ा है, जिसकी तलाश में जहाँ जहाँ भटकना पड़ता है। यहाँ ब्रह्मी शक्ति अपने ही अंतराल में छिपी पड़ी है, जिसे कामधेनु कहा गया है। आत्मसत्ता में सन्निहित इस महाशक्ति का परिचय कराते हुए साधना शास्त्रों ने कहा यहाँ बताने का प्रयत्न किया है कि अपने ही भीतर विद्यमान इस महती क्षमता का ज्ञान प्राप्त किया जाए और उससे संपर्क साधने का प्रयत्न किया जाए। कुंडलिनी जागरण से इस प्रकार की अनेकों शक्तियाँ, सिद्धियाँ और अनेक तरह के सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। किस तरह के, वो आगे बताया गया है। अनेक तरह की क्षमताओं को जागरण होता है। यह सच है क्योंकि इस साधना द्वारा साधक की अंतर्निहित बीज रूप शक्ति जागृत होकर उदरवगामी बनती है। यह साधना आत्मसात को परमात्मा सत्ता से जोड़ने, उस स्तर पर पहुंचने में समर्थन है। इनके लिए सामान्य साधना क्रम से ऊपर उठकर कुछ विशिष्ट साधना प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति के अनुरूप उनका अलग अलग विधान है, इसलिए उनका सार्वजनिक प्रकाशन करना ना आवश्यक है और ना ही उचित है। कुंडलिनी जागरण की साधना पद्धति का प्रयोजन अपने भीतर के देव अंशों को विकसित और परिपुष्ट बनाना है। कैलाश पर्वत पर सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करके विराजमान शिव और क्षीर सागर में शेषनाग पर सोए हुए विष्णु का बीजांश हमारे मस्तिष्क मध्य केंद्र, यानी कि जिसे हम ब्रह्मरंध्र
कहते हैं उस ब्रह्मरंध्र में यथावत विद्यमान है। देखिए, इस स्थान को सहस्त्रार कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति में या कुंडलिनी योग में इसे सहस्त्रार कहते हैं, सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जो कि मुक्ति का आखिरी चक्र है, आखिरी पड़ाव है। महाकाली अग्निजिह्वा चामुंडा का बीजांश जनेन्द्रिय गहर मूलाधार में विद्यमान है। इन दो शक्तियों के असंबद्ध बने रहने पर केवल उनकी उपस्थिति का आभास मात्र ही होता है, पर जब उन दोनों का समागम हो जाता है तो अजस्त्र शक्ति की एक ऐसी धारा प्रवाहित हो उठती है जिसे अनुपम या अद्भुत ही कहा जा सकता है। मस्तिष्क के मध्य भाग में अवस्थित सहस्त्रार कमल में शेषशायी विष्णु भगवान अवस्थित है और अधः अवस्थित मूलाधार चक्र के अधिपति शिव है। शिव चरित्र में कामदेव द्वारा शिव को उद्दीप्त करने और उनके द्वारा, यहाँ पर बताया जा रहा है अभी, शिव को कामदेव ने उद्दीत करने का प्रयत्न किया था। तब क्या हुआ, तीसरा नेत्र ने से वो सभी को पता है। यहाँ तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला डालने वाली कथा प्रख्यात है। कुंडलिनी जनेन्द्रिय केंद्र के समीप होने से अपने निकटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करती है। तत्वदर्शी उस अपव्यय को ज्ञान नेत्र खोलकर नियंत्रित कर लेते हैं। एक पौराणिक कथा इसी संदर्भ में यह भी है कि शिव के काम पीड़ित होने पर उनकी जनेन्द्रिय के 18 टुकड़े विष्णु ने कर डाले और वे जहाँ भी गिरे वहाँ ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्भव इसी प्रकार हुआ। वासना को ज्योति में बदला जा सकता है। इस कथानक का यही मर्म है। अपने ग्रंथ वॉइस ऑफ द साइलेंस में उन्होंने कहा है कि उपरवत या बाल्यवंतिका गति अपनाने के कारण उस महाशक्ति को कुंडलिनी कहते हैं। इस सामान्य गति को योग साधक अपने शरीर में चक्राकार बना लेता है। देखिए क्या बना लेता है, चक्राकार बना लेता है। कौन? उस साधक, योग शक्ति में आगे बढ़ा हुआ साधक। इस अभ्यास से उसकी वैयक्तिक शक्ति बढ़ती। कुंडलिनी विद्युतीय अग्नियुक्त गुप्त शक्ति है। यह वह प्राकृतिक शक्ति है जो सेंद्रिय एवं निरिंद्रिय प्राणियों और पदार्थों के मूल में विद्यमान है। हठयोग के व्याख्याकारों ने वस्ती क्षेत्र के कहर में अंडे की आकृति वाले कंद के साथ उसका संबंध जोड़ा है। शिव संहिता में कहा गया है, गुदाद्वयम गुलतश्च चोदरम मेड़ई गंत गुल तरंतवा एवं तत्वम, यानी कि एवं चास्ति समम कदम समता न तरंगलनम, अर्थात गुदा से 2 अंगुल नीचे 4 अंगुल विस्तार कंद का प्रमाण है। इसी में आगे उल्लेख है, गुदा एवं शिशन के मध्य में जो योनि है वहाँ पाश्ची चाबी मुखी अर्थात पीछे को मुख है, उस स्थान में कंद है और इस स्थान में सर्वदा कुंडलिनी स्थिति है। कुंडलिनी परिचय में स्थान स्थान पर स्वयंभू लिंग की चर्चा है, यानी कि बहुत कुंडलिनी परिचय में स्थान स्थान पर स्वयंभू लिंग की चर्चा है। बहुत स्थानों में उसे कंद भी कहा गया है। यह क्या है, इसे जानने के लिए स्थूल शरीर से संबंधित शरीर शास्त्र का पर्यवेक्षण किया जा सकता है। शरीर में यह घटक सुषुप्ना का मेरुदंड का नीचे वाला अंतिम छोर है, जिसे कौंडा इक्वाइना कहते हैं। मेरुदंड मस्तिष्क से प्रारंभ होकर चेचू कॉक्सिक्स की अंतिम कशोरुका तक जाती है और इसके बाद रेशमी धागों की भांति शुंड आकृति हो जाती है। उसके अंत में अगणित पतले पतले धागों से पैदा हो जाते हैं, जिससे नाड़ी तंतुओं का एक सघन गुच्छा तैयार हो जाता है। इसी गुच्छक को कॉर्डा इक्वाइना कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के कंद का इसे प्रतिनिधि कहा जा सकता है। शरीर शास्त्र की दृष्टि में यही वहाँ स्वयंभू लिंग है। बस इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद।